दूसरा बाब और उसकी छठी आयत खुदाम की हजूरी में हम पढ़ रहे हैं। सबको ये आयत मिल जाए तो जरूर आमीन बोलिए। हालेलुया। जी, इफिसियों के खत में से दूसरा बाब और छठी आयत में इस तरह लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया। आमीन। हालेलुया। क्यों हमें खुदावंद ने आसमानी मकामों पर बैठाया हुआ है? क्यों? हम जिस्मानी तौर पर तो यहां हैं, जिस्म के लिहाज से हम यहां मौजूद हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन रूह के एतबार से हम आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं। उसने क्यों हमें आसमानी मकामों पर बैठाया हुआ है? इसलिए सुनिए, आपको अपने आप को कहां देखना चाहिए? आसमानी मकामों पर। और आप अपने आप को देख कहां रहे हैं? जमीन पर। हमें अपने आप को आसमानी मकाम पर देखना चाहिए। वही हमारा असल स्टेटस है, वही हमारा असल मकाम है, वही हमारी असल जगह है। उस जगह पर खुदा ने हमें इसलिए बैठाया है ताकि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। वहां तक किसी की रसाई नहीं है, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता है। ना इब्लीस वहां पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसकी बदरूहें वहां पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ना कोई बीमारी वहां पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ना कोई लाचारी, ना कोई गुर्बत, ना कोई लानत, ना कोई कमजोरी वहां पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हम आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं। और यही सबब है कि खुदावंद ने हमें वहां पर बैठाया है ताकि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जमीन पर मत देखें, अपने आप को आसमानी मकामों पर देखें, रूहानी मकामों पर देखें, बाप के तख्त पर दाहिने हाथ यीशु मसीह में देखें। और जब हम इस तरह अपने आप को वॉच करते हैं, इस तरह अपने आप को देखते हैं और इस कलामे खुदा पर ईमान रखते हैं, तो फिर कोई हमें गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारी, लाचारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि आज आप इस महंगाई से परेशान हो, लेकिन याद रखें हम यहां नहीं हैं, हम आसमानों पर बैठे हुए हैं। हमें इस महंगाई के बारे में जरा भी अपने अंदर परेशानी नहीं लेनी चाहिए। हमें याद होना चाहिए कि मेरा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जो कल खिलाता था आज खिला रहा है, आने वाले हालात में भी हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की पावर रखता है। वो कभी हमसे जुदा नहीं हो सकता, वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता, वो कभी हमें रद्द नहीं कर सकता, वो कभी हमसे जुदा नहीं हो सकता, हमें दूर नहीं कर सकता, भूखा नहीं मरने देता। उसने वादा किया है और वो अपने वादों पर सच्चा खुदा है। इसलिए परेशान ना हो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। उसने यही कहा है। और अगर अय्यूब की किताब निकालें, अय्यूब की किताब में से 39 बाब निकालिए। हालेलुया। अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, 39 नंबर बाब है और 27 वर्सेस में इसलिए निकालता हूं कि कम से कम आप देखें, उसको पढ़ें। हालेलुया। लिखा है 27 नंबर आयत से,
39 बाब 39 चैप्टर और 27 वर्ष से खुदा के कलाम को देख रहे हैं। इस तरह लिखा है, क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता है और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। उसके बच्चे भी खून चूसते हैं और जहां मकतूल हैं वहां वो भी है। उकाब कहां रहता है? वो चोटियों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। हालेलुया। कहां घोंसला बनाता है? चोटियों के ऊपर, चट्टान पर वो अपना घर बनाता है। और यीशु मसीह ने हमें कहा है, जो चट्टान पर घर बनाता है उसका घर हमेशा कायम रहता है। हमारी चट्टान खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अगर उस पर हमारा घर है, अगर हम उसके अंदर रहते हैं, उसमें कायम रहते हैं, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आमीन। हम कहां रहते हैं? चट्टान पर। बहुत दफा हम बदनी तौर पर कमजोर और लागर और परेशान नजर आते हैं। वजह क्या है? आप अपने घर को भूल जाते हो, आप अपने मकाम को भूल जाते हो। और जब कोई शख्स अपने मकाम को भूल जाता है और वो कमजोर और लागर हो जाता है। हमारा घर चट्टान है। हालेलुया। और चट्टान खुदा का बेटा यीशु है, वो हमारा घर है, उसमें हम रहते हैं। कौन हमें वहां से नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। हम महंगाई की वजह से इतने परेशान हो गए, दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। अरे छोड़े इन बातों को। उकाब चट्टान पर घर क्यों बनाता है? बुलंदियों पर घर क्यों बनाता है? वो नुकीली चट्टानों पर घर बनाता है। उसकी वजह यह है कि वो ये चाहता है कि कोई उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। उकाब की सोच देखें। वो ऐसी चोटियों के ऊपर घर बनाता है जहां पर कोई शिकारी परिंदा नहीं जा सकता। इतनी बुलंदी पर, जहां पर कोई दरिंदा नहीं उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता, इतनी बुलंदी पर वो अपना घर बनाता है। कोई शिकारी उसके बच्चों तक पहुंच नहीं सकता। वहां अपना घर बनाता, अपना घोंसला बनाता है। और जब वो घोंसला बनाता है तो सबसे पहले वो लकड़ियों को चुनता है, वहां ला ला कर तरतीब से लगाता है। और फिर दरख्तों के हरे पत्ते, नरम नरम पत्ते ला के उसमें रखता है घोंसले के अंदर। और उसके बाद वो बहुत नरम नरम घास देखता है और जहां से नरम घास मिलती है वो नरम नरम घास लाकर उस घोंसले के अंदर बिछाता है। और आपको पता है इसके बाद वो क्या करता है? इसके बाद वो अपने पर अपने बदन से खींच कर उस घोंसले के अंदर बिछाता है। आमीन। अपने पर, ताकि जो घोंसला है वो बहुत ज्यादा नरम हो जाए, आरामदेह नरम हो जाए, क्योंकि उसने वहां पर अपने बच्चों को पैदा करके रखना है। इसलिए वो सारे घोंसले को अपने परों से सजा देता है और नरम घोंसला बनाता है। और फिर उसके बच्चे वहां पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले उसने उनके रहने का इंतजाम कर दिया। इतना जबरदस्त इंतजाम। और जब बच्चे पैदा हो गए
तो दूसरा काम उसका उनकी परवरिश करना है। आमीन। वो परवरिश के लिए क्या करता है? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अकाब के बच्चे हैं, वो गोश्त नहीं खा सकते। यहां पे हमने पढ़ा है वो हर रोज खून चूसते हैं। खून, इसका मतलब है कि वो उनको खून ला के देता है ताकि उनके चूंच के जरिए वो खून उनके बदन में जाए और यहां से उनकी खुराक का आगाज करता है। हर रोज डेली फ्रेश खाना। उकाब के अंदर ये खूबी है कि वो बासी खाना नहीं खाता, हर रोज ताजा खाना खाता है, हर रोज फ्रेश खाना खाता है, कल का पड़ा हुआ नहीं खाता। और अपने बच्चों को भी वो ऐसी ही आदत डालता है कि हर रोज वो फ्रेश खाना जाने, हर रोज फ्रेश खाने की उनको आदत पड़े। वो हर रोज उनको फ्रेश खुराक देता है, हर रोज फ्रेश खुराक उनको लाकर देता है और कभी बासी खाना अपने बच्चों को नहीं देता। हर रोज ताजा, हर रोज फ्रेश। क्योंकि जो काल का जानवर है, क्या उसमें से खून निकलेगा? ना, खून हर रोज ताजा जानवर से ही निकलेगा। इसलिए वो ताजा शिकार करके अपने बच्चों के पास लेके आता है। हर रोज उनको ताजा खुराक, फ्रेश खुराक, फिर वो गोश्त खाने के काबिल होते हैं। हर रोज फ्रेश गोश्त, हर रोज ताजा खुराक। क्यों? वो अपने बच्चों को हर रोज ताजा खुराक खाने की आदत डाल रहा है। हालेलुया। हर रोज ताजा खुराक। और यीशु मसीह ने कहा है खाने पीने की क्या करो? फिक्र ना करो। हम एक प्रेयर करते हैं, हर रोज करते हैं, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये गंदम की 2 रोटियां हैं। क्या समझा है इस प्रेयर में हमने? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब ये चावल गंदम की बात नहीं हो रही, ये गंदम की 2 रोटियों की बात नहीं हो रही, ये कलामे खुदा की बात हो रही है। हर रोज रोटी के बारे में तो उसने कहा है पहले ही, खाने और पीने की फिक्र ना करो, तो फिर वो ये क्यों कहेगा कि हर रोज रोटी मांगो? अरे ये जो कलाम लिखा है कि हर रोज की रोटी मांगे, इसका मतलब कलामे खुदा है जो हमें हर रोज फ्रेश खाना है, हर रोज ताजा, हर रोज नया कलाम। और यही हमें जिंदगी बख्शता है। यीशु मसीह ने कहा है इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम से जो उसके मुंह से निकला है। ये कलामे खुदा की बात हो रही है जो हम हर रोज प्रेयर करते हैं, हर रोज हमें रोज की रोटी दे, तो इसका मतलब कलामे खुदा है। हर रोज फ्रेश खाना, जिंदगी बख्शने वाला खाना, कुव्वत देने वाला खाना, खुदा के साथ कायम रखने वाला खाना खुदा का कलाम है जो हर रोज हमें मांगना चाहिए, हर रोज हमें खाना चाहिए। हर रोज एक नया कलाम, हर रोज एक नई खुराक, हर रोज ताजा। हम 7 दिनों का इंतजार कर रहे होते हैं, हम संडे का इंतजार कर रहे होते हैं। न जाने कैसे लोग 7 दिन तक इसी कलाम पर गुजारा करते हैं और जब संडे को वापस आते हैं वो भी याद नहीं होता। इस पर कैसे गुजारा कर लेते हैं? हमें हर रोज फ्रेश खाना चाहिए। यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्योंकि हम उकाब के फरजंद हैं।
उसने कहा है मैंने तुम्हें अपने परों पर बैठाकर कहां ले आया हूं, मुल्क के कनान में ले आया हूं। अपने परों पर बैठाकर खुदा अपने आप को उकाब से तशबीह देता है। और मकाशवा में भी हम देखते हैं कि एक का चेहरा उकाब की मानत है। वो हमें उकाब के बच्चों की तरह समझता है और खुद को अपने आप को उकाब की जगह पर रखता है। वो चाहता है कि हम हर रोज ताजा खुराक खाएं, हम फ्रेश खाएं। हम 7 दिनों की खुराक पर जो है उस पर गुजारा कर रहे होते हैं। यही वजह है हम रूहानी तौर पर कमजोर और लागर हैं, क्योंकि ताजा नहीं खाते। जो ताजा खाते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो लागर नहीं होते, उनको हालात परेशान नहीं कर सकते, उनको महंगाई परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उनका एतकाद खुदावंद में बना रहता है। आपको पता है कि खुदावंद ने बनी इसराइल को भी हर रोज नया खाना दिया। बियाबान के अंदर उसने आसमानों से उनके लिए मन बरसाया और उनसे कहा कि हर रोज के लिए तुमने नया मन बटोरना है, ये जमा नहीं करना कल के लिए, एक दिन के लिए ही लेना है। हर रोज तुम्हें नया मिलता जाएगा, हर रोज तुम्हें ताजा मिलता जाएगा और हर रोज आपने नया फ्रेश मन बटोरना है। खुदावन ने उनको भी हर रोज एक नई खुराक बख्शी। हर रोज उनको खुदा नया खाना देता था। बासी खाने के लिए खुदा ने उनको मना कर दिया, कल के लिए आपने जमा नहीं करना, कल फिर मैं आपको यही फ्रेश खाना दूंगा। यीशु मसीह ने भी कहा है कि कल के बारे में फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए तुम्हारे लिए आप फिक्रमंद हो जाएगा। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है वो तुम्हें उस वक्त प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिस वक्त तुम्हें जरूरत होगी। अफसोस की बात है कि हम दुनिया में रहते हुए, दुनिया की तरफ देखते हुए परेशान रहते हैं, लेकिन हम आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं और वहां ही हमें बैठे हुए अपने आप को देखना चाहिए और कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और जब वो अपने बच्चों को हर रोज खुराक देता है तो बेसिकली वो उनको क्या सिखा रहा है, हर रोज ताजा ही खानी है, बासी नहीं खानी। वो अपने बच्चों के जहन में ये बात डालता है। उकाब ये चाहता है कि उसके बच्चे कभी बासी खाना ना खाएं, कभी कल वाला ना खाएं, बल्कि हर रोज ताजा खाएं। अगर हम खुदा के खादम हैं, ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, हमें अपने बच्चों को हर रोज खुदा का कलाम देना चाहिए। हम खुद ही नहीं खाते तो बच्चों को क्या रोज खिलाएंगे। जिस तरह उकाब अपने बच्चों को फ्रेश खाने की आदत डाल रहा है, इसी तरह हम माँ बाप को यह जरूरी है कि हम भी अपने बच्चों को हर रोज ताजा नया कलाम सिखाना चाहिए। उनकी आदत बन जाए कि हम कलाम खुदा के बगैर रह नहीं सकते, यही हमारी असल खुराक है, हर रोज खाएं। और ये कौन सिखाएगा? उकाब तो अपने बच्चों को सिखाता है, तो हमें अपने बच्चों को हर रोज ताजा खुराक के बारे में बताना है। जब हम ही नहीं पढ़ते, हम ही नहीं सुनते, मॉर्निंग प्रेयर नहीं है, हमने दोपहर को दुआ नहीं करनी, इवनिंग प्रेयर नहीं है, कैसे हम अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को समझें? हम नहीं सिखा सकेंगे। हमें उनकी आदत डालनी है कि हर रोज हमें कलाम खुदा चाहिए, हर रोज। और फिर क्या होता है, जब उकाब के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पार निकल आते हैं, तो वो घोंसला कैसा उसने जबरदस्त खूबसूरत बनाया होता है, नरम है, उसके बच्चों को कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब? वो हर रोज उनको ताजा फ्रेश खुराक ला कर देता है। लेकिन जब उनके पार निकल आते हैं तो उकाब क्या करता है, वो बाहर से कांटे लाकर उस घोंसले के अंदर रख देता है। वो ऐसा क्यों करता है? वही उकाब है और वही उसके बच्चे हैं।
पर पहले उसने घोंसले को नरम किया, अच्छी परवरिश की। जब बच्चे जवान हो गए, बाहर निकल आए, तो अब वो क्या करेगा? बाहर से घोंसले के अंदर लाकर वो कांटे डाल देगा, और जैसे ही बच्चे मूवमेंट करेंगे और वो कांटे उन बच्चों को चुभेंगे। वैसा क्यों करता है? ताकि वो सदा घोंसले में रहने वाली सोच को हटाएं। सदा ही घोंसले में नहीं रहना है, बाहर भी निकलें। हमारी कलीसियाओं के अंदर खराबी ये है कि ये सदा ही चर्च के अंदर ही रहते हैं, पर बाहर जाकर भी ये प्रीचिंग नहीं करते, टीचिंग नहीं करते। इनकी सोच बना दी गई है, खादमों ने ऐसी सोच बना दी है अपनी कलीसियाओं के अंदर। वो किसी को जाकर कोई पैगाम ही नहीं दे सकते, बस चर्च आना और चर्च से जाना बस। मगर बाइबल तो ये नहीं कहती। वो कांटे डालता है और फिर उसके बच्चे घोंसले से खुद ही बाहर आ जाते हैं, जो कि वो चाहता है कि बच्चे अब घोंसले से बाहर निकले। अब वो दूसरा प्रोसेस करता है। अब वो ये चाहता है कि चूंकि इनके पार निकल आए हैं और मैं अब इनको उड़ना सिखाऊं। अब जब वो घोंसले से बाहर आते हैं और फिर भाग के घोंसले की तरफ जाते हैं, कांटे चुभते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर घोंसले की तरफ भाग के जाते हैं, कांटे चुभते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वो घोंसले से दूर रहना सीखते हैं कि अब हमने घोंसले में नहीं जाना, वहां तो कांटे हैं। अब वो नहीं जाएंगे घोंसले में। अब उकाब क्या करेगा? अब उन बच्चों को अपने पंजों से पकड़ेगा और बहुत ऊपर आसमान की तरफ ले जाएगा। अब दूसरा काम वो क्या कर रहा है? अब वो बच्चों को उड़ना सिखा रहा है। पर तो उनके निकल आए हैं, मगर वो उड़ नहीं सकते। अब ऊपर ले जाएगा, आसमान की तरफ ले जाएगा और आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाकर उनको अपने पंजों से छोड़ देगा। वो जालिम नहीं है। बच्चे क्या समझ रहे हैं? हमारा बाप कितना जालिम है, कांटे डाल दिए। इसी तरह कलीसिया भी अपने खादम को ऐसा ही समझ रही होती है। नहीं, पर वो चाहता है कि जो अगला प्रोसेस है उसमें ये दाखिल हो। और जब ऊपर जाकर छोड़ता है और वो फड़फड़ाते हैं, अपने परों को फड़फड़ाते हैं, और जब वो चट्टान के साथ टकराने लगते हैं, जब वो पहाड़ के ऊपर गिरने लगते हैं, तो फौरन उनके नीचे आ जाता है और चोट भी लगने नहीं देता और ऊपर बैठा देता है। वो हर रोज ऐसा ही करता है, ऊपर ले जाता है, छोड़ता है। जब वो गिरने लगते हैं, किसी चट्टान से टकराने लगते हैं, तो फिर उनके नीचे आ जाता है और उसके बच्चे उसके पैरों के ऊपर गिर जाते हैं और उन्हें चोट नहीं लगती। वो तब तक ऐसा करता ही रहता है जब तक कि उसके बच्चे उड़ना सीख ना जाए। और जिस दिन वो उड़ना सीख जाते हैं, उसका मकसद इस बात के लिए जो वो उड़ना सिखा रहा था पूरा हो जाता है कि अब मेरे बच्चे उड़ना सीख गए हैं। अब वो बहुत खुश होता है, शादमान होता है। एक खादम यही चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो उड़ना सीखें, रूहुल कुद्स में, रूहानी तौर पर। और जब वो उड़ना सीख जाते हैं, अब जब अकाब जाता है शिकार के लिए, तो चूंकि वो भी उड़ सकते हैं, वो भी बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। आपने देखा होगा ये चिड़िया के बच्चे क्या करते हैं? जब उड़ना सीख जाते हैं तो जहां जहां चिड़िया जाती है वहां वो बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं और उड़ सकते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो सीखते हैं। और इसी तरह कौवे के बच्चे उड़ना जब सीख जाते हैं, वो कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। इसी तरह उकाब के बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो उकाब के पीछे पीछे जाते हैं, और यही वो चाहता है कि ये मेरे पीछे आए। और जब वो उसके पीछे जाते हैं तो दरअसल वो क्या सीख रहे हैं? वो शिकार करना सीख रहे हैं। और उकाब चाहता है कि मेरे पीछे आकर मुझे देखें कि मैं किस तरह शिकार करता हूं। एक खादम यही चाहता है कि मेरी कलीसिया शिकार करना सीखे। यीशु यही चाहता है कि मेरे लोग शिकार करना सीखें।
पकड़ना सीखें, लोग जीतना सीखें। यही खादम चाहता है। और जब वो उसके पीछे जाते हैं, वो देखते हैं कि हमारा बाप, हमारी माँ किस तरह शिकार करते हैं। अब क्या होगा? अब माहौल चेंज हो जाएगा फौरन से। अब जब वो शिकार करेंगे, अकाब शिकार करेगा, उसके माँ बाप जो शिकार करेंगे, अब वो बच्चों को खाना नहीं देंगे। अब आप देखेंगे कि वो कैसे जालिम हो गए। क्या बच्चों को खाना नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि किस तरह शिकार किया जाता है। अब भी अगर वो उनको खाना देंगे तो वो कभी भी शिकार नहीं करेंगे। इसलिए वो उनको खाना से मना कर देते हैं, उनको खाने नहीं देते। वो कहते हैं कि ये सीखें अब शिकार करना। हमने क्या किया है अपनी औलाद के साथ? हम उनको घोंसले में पालते रहते हैं। जब जवान हो जाते हैं फिर भी पालते रहते हैं। शादी हो जाती है फिर भी पालते रहते हैं। बच्चे हो जाते हैं फिर भी उनको ही खिलाते जाते हैं। इस तरह हम अपनी औलाद को अपाहिज कर देते हैं और वो कभी काम करना नहीं सीखते और फिर सूटे लाना सीखते हैं। जब जवान हो जाते हैं तो वो उनको खुराक नहीं देते और ऊपर से उन्होंने फ्रेश खाना खाने की आदत डाली हुई है। अब क्या होगा? कितनी देर भूखे रहेंगे? अब मर्दार तो खा नहीं सकते, मरा हुआ तो खा नहीं सकते, बासी वो खा नहीं सकते, तो कितनी देर भूखे रहेंगे? और उकाब यही चाहता है कि मैं तो खाना नहीं दूंगा, बस इन्होंने देखा है कि कैसे शिकार करना है, ये खुद शिकार करें और फ्रेश खाएं। इसलिए वो हर रोज उनकी आदत बना रहा है कि वो फ्रेश खाना सीखें। और अब वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकेंगे क्योंकि बासी या मुर्दार वो नहीं खाएंगे। तो अब बहुत जल्द वो क्या करेंगे? खुद ही छोटी मोटी चीजों का शिकार करना शुरू कर देंगे और इस तरह वो शिकार करना क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे। माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए। ऐसे ही खुदा ने ये बाइबल में नहीं लिखवाया, इसके पीछे कोई मकसद है। हमें अपने बच्चों को सारी जिंदगी खिलाते नहीं रहना चाहिए। उनको छोड़ें कि वो मेहनत करना सीखें। और जब वो खुद से मेहनत करना सीख जाते हैं तो हम टेंशनों से आजाद हो जाते हैं। इन चीजों को जानिए। और फिर लिखा है, उसकी आंखें दूर से शिकार को देख लेती है, दूर से। इसका मतलब है कि दूर अंदेश होना, दूर तक निगाह रखना। जब आप आसमानी मकामों पर बैठे होते हैं तो आप दूर तक देख सकते हैं। जब आप किसी खाई में गिरे होते हैं तो आप दूर तक नहीं देख सकते। उसने हमें आसमानों पर इसलिए बैठाया हुआ है ताकि हमारी नजर दूर तक जा सके और हम अपने शिकार को दूर से भांप सकें, देख सकें। उकाब की नजर इस कदर तेज होती है कि 700 मीटर की बुलंदी से भी वो एक छोटी सी चीज को, छोटी सी छिपकली को देख सकता है। हमें उसने इसलिए बुलंदी पर बैठाया हुआ है ताकि हम रूहानी एतबार से दूर तक देख सकें कि दुश्मन हमारे खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है, हम उस पर गालिब आ सकें। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया में रहते हुए तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि जहान के खुदा ने आंखों को अंधा किया हो।